अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैयर अकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। तो आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर हम थीम्स और पेज सेटअप ग्रुप को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां से एक्सेल जो है वो ओपन कर लेता हूं और नेक्स्ट जो हमारे पास टैब है वो पेज लेआउट की टैब है। पेज लेआउट की टैब हमारे पास ओपन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं थीम्स का ग्रुप है पहला। तो इन तमाम ग्रुप्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो थीम्स के लिए क्या करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल इस पूरी असाइनमेंट को अपनी को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें थीम्स के जैसे ही नीचे बटन पे क्लिक करता हूं ट्राइएंगल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स शो होना लग गए हैं मुझे। यहाँ पर थीम्स के अंदर मोस्टली जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, एक तो हमें कलर स्कीम नजर आ रही है और दूसरा हमारे पास जो राइटिंग है उसका स्टाइल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कैपिटल में ए लिखा हुआ है और फिर स्मॉल में ए लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ए का स्टाइल और है, फिर आगे ए का स्टाइल और है, कैपिटल का स्मॉल का, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसी तरह हम इन थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट में, आप देख सकते हैं। और जो कलर स्कीम है उसके मुताबिक कलर चेंज हो जाता है। आपके लिए ये देखें, ये हमारे पास येलो सा कलर नजर आ रहा है। अब देखें कलर स्कीम में कलर हमारे पास चेंज नजर आ रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ कलर भी चेंज होते रहते हैं और राइटिंग स्टाइल भी चेंज होते रहते हैं। आप चाहें तो ब्राउज भी कर सकते हैं, थीम इंटरनेट से भी ब्राउज कर सकते हैं और अपने जो है मुख्तलिफ सिस्टम से भी ला सकते हैं। उसके अलावा कलर स्कीम है नेक्स्ट हमारे पास। इससे क्या होगा, हमारी जो हेडिंग है वो चेंज नहीं होगी, हमारी राइटिंग चेंज नहीं होगी, जस्ट कलर स्कीम जो अप्लाई की होगी। आप देख सकते हैं ये जो हमारा वर्ड आर्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर जो राइटिंग का जो कलर है वो देखें आप चेंज हो रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स है, तो अगर हम चाहते हैं जस्ट फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं और इफ़ेक्ट्स जो है मोस्टली यूज़ नहीं होते, पिक्चर्स वगैरह पर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह को। नेक्स्ट थीम के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है, नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हमारे पास जो है वो पेज सेटअप का ग्रुप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास मार्जिन है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखिए हमारे पास हम कस्टम मार्जिन भी, अपनी मर्जी का मार्जिन भी असाइन कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। तो यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन होता है जिसमें टॉप पर भी हमने इशारिया 75 इंच जगह छोड़ी होती है, फिर लेफ्ट पर 0.7 है, फिर राइट पर 0.7 है, फिर बॉटम पर इसी तरह हमने ना कुछ स्पेस छोड़ी होती है। हेडर की भी एक खास स्पेस होती है, फुटर की भी एक खास स्पेस होती है। तो एक स्पेस छोड़कर हम लिखते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, फाइल में आता हूं और प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूं, प्रिंट में आता हूं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्पेस छोड़ी हुई है लेफ्ट साइड पे या टॉप पर या बॉटम पर भी होती है या राइट साइड पर, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल स्पेस होती है इतनी। हम इसको अगर वाइड करना चाहते हैं तो मजीद वाइड भी कर सकते हैं स्पेस को। मैं इधर क्लिक करता हूँ वाइड पर, तो अगर मैं आपको फाइल में आके प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से आप स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा जो हमारे पास लीव कर दी गई है। तो इस स्पेस को हम मजीद अगर कम करना चाहते हैं तो नैरो पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे फाइल में आके प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखें हमारे पास स्पेस जो है लेफ्ट साइड पे बहुत कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मार्जिन स्पेस जो होती है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको नॉर्मल ही रखते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन में आप देख सकते हैं कि पेज हमें अभी फ़िलहाल जो है वो हमारे पास पोर्ट्रेट में है। हम चाहते हैं कि पेज हमारा लैंडस्केप में है। अगर हमने पेज को प्रिंट करना है, ये मोस्टली प्रिंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये डिमार्केशन लाइन आ रही है। ये लाइन बताती है कि इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, एक पेज पर नहीं आएगा ये हमारा सब कुछ। हम चाहते हैं ये सब कुछ एक ही पेज पर आए, तो उसके लिए एक मैनुअल तरीका भी होता है। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया दिया था लास्ट वीडियोस में, कि आप किसी कॉलम में देखते हैं कि उसका कॉलम की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है राइटिंग से, तो हम उसको मैनुअली हेडिंग पर जाके उसकी जो टॉप पर जो हेडिंग्स होती हैं वहां से जाके उसको एडजस्ट करते हैं, ताकि ये डिमार्केशन लाइन जो है वो थोड़ा सा जो है आगे चली जाए। और ये देखेंगे ये डिमार्केशन लाइन यहाँ आ गई है। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ यहाँ पर प्रिंट में आके, तो एक ही पेज पे हमारा प्रिंट होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये हमारे पास थोड़ी सी इनकी विड्थ ज्यादा है हमारे पास कॉलम्स की, तो हम चाहते हैं कि ये एक ही पेज पर आए। अब इसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज करके इसको लैंडस्केप में ले आएंगे। यहाँ पर ये ऑलरेडी ही लैंडस्केप में मैं ला चुका था, तो लैंडस्केप में लाने के बाद आप इसको फिर मजीद थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि इसको हम मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम, उसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ से साइज में आते हैं, साइज में आके पेज का साइज भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हम
पेज का साइज चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो है हमारे जो कंट्रीज़ हैं, खासतौर पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो हमारे पास नॉर्मल जो पेज यूज़ होता है उसका नाम A4 है। A4 उस पेज का नाम उसकी विड्थ और हाइट की वजह से 8.27 × 11.69 इंच जो है इसकी विड्थ और हाइट होती है। तो हम अपने पेज को, जो हमारा पेज जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा पेज नजर आता है, ये प्रिंट प्रीव्यू में ये जो पेज नजर आ रहा है, ये हमारे पास लेटर होता है बाय डिफॉल्ट। अमेरिका में जो पेज यूज होता है वो लेटर होता है, तो उन्होंने उसके मुताबिक उसको सेट किया होता है। हमें पेज को चेंज करना है, ये जो हमारा सॉफ्ट पेज है इसको चेंज करना है, ताकि जब हम इसको प्रिंट करें तो प्रिंट करने के बाद यहां पर प्रिंट में आके जैसे ही प्रिंट की कमांड देंगे तो वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा पेज। अगर हम यहां से सॉफ्ट पेज को चेंज नहीं करेंगे, A4 नहीं करेंगे, तो हमारे जो प्रिंटर के अंदर जो पेज पड़ा हुआ है जिसको प्रिंट करना है हमने, जिसके ऊपर, तो वो पेज जो होता है A4 होता है, जिसकी वजह से ये मैच नहीं कर पाता, लेटर और A4 दोनों मैच नहीं कर पाते साइज, तो जिसकी वजह से हमारा प्रिंट नहीं निकलता, चाहे आप प्रिंट की कमांड भी दे दें। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, ये बेहद जरूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास वो होती है हमारे पास सेट प्रिंट एरिया की। प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। अब आपको कहा गया है कि ये तमाम स्टूडेंट्स का प्रिंट नहीं चाहिए हमें अभी, तमाम स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट चंद एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं ताकि एक पेज पे आ जाए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो प्रिंट एरिया की ऑप्शन है। तो प्रिंट एरिया की ऑप्शन को मैं सेट प्रिंट एरिया है सबसे पहले, फिर क्लियर प्रिंट एरिया। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इतना पोर्शन सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रिंट एरिया में आके सेट प्रिंट एरिया करता हूं। तो अब ये इतना एरिया जो है वो सेट हो चुका है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं, फाइल में आके प्रिंट पे क्लिक करता हूं, अब सिर्फ इतना पोर्शन ही प्रिंट में आएगा, बाकी पोर्शन प्रिंट में नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूं इसको क्लियर करना, तो आप इस पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट एरिया में आके क्लियर कर देंगे प्रिंट एरिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन पेज ब्रेक की है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, इस पर मैं क्या करता हूँ, पेज ब्रेक में आके इंसर्ट पेज ब्रेक करता हूँ। तो आप अगर यहाँ देख सकें कि यहाँ पर एक लाइन आ गया जिसने ब्रेक कर दिया, इस पेज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो एक इधर से भी लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन भी है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं फाइल में आके प्रिंट में, अब ये देखें इसके 4 हिस्से हो गए हैं। मैं ये देखें नीचे देख सकते हैं आप, सेकंड पेज पे जाता हूँ, थर्ड पेज है, फोर्थ पेज है, इस तरह 4 हिस्सों में हमारी असाइनमेंट तकसीम हो चुकी है। पेज ब्रेक कर दिया मैंने, अगर इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बैकग्राउंड की ऑप्शन है। बैकग्राउंड पर कोई, आप यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रिड लाइंस है, इस जगह पर हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो आप ऑनलाइन भी इमेज अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप वर्क ऑफलाइन पर अगर क्लिक करते हैं, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके कोई भी इमेज अगर आप चाहते हैं लगाना इसके पीछे, मैं अभी के लिए ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारी असाइनमेंट के पीछे जो है वो इमेज नजर आना शुरू हो गया। इस तरह आप इमेज लगा सकते हैं, और डिलीट बैकग्राउंड के बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास इस ग्रुप की पेज सेटअप की, वो है प्रिंट टाइटल्स। उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको अगर ओपन करते हैं तो ये देखें पेज सेटअप के नाम से एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अभी हम शीट वाली टैब के अंदर है, तो यहाँ पर प्रिंट एरिया, यहाँ पर क्लिक करके मैं सॉफ्टवेयर को बताना चाहता हूँ कि मुझे इतना पोर्शन प्रिंट एरिया के तौर पर चाहिए, और ये देखें हमारे पास आ गया है। और यहाँ पर प्रिंट एरिया हमने असाइन कर दिया है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास रो टू रिपीट एट टॉप, इसकी ऑप्शन, इन ऑप्शंस को हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रिड लाइन अगर शो हो प्रिंट में तो आप शो कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शो हो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी शो कर सकते हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी शो करना चाहते हैं, रो और कॉलम की हेडिंग भी देखना चाहते हैं, ये हमारी रो और कॉलम की हेडिंग है ओरिजिनल जी, हम चाहते हैं ये हमारे प्रिंट में भी आए तो आप इस पर टिक कर देंगे। अगर चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट आए सिंपल, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मैं प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाता हूँ आपको, तो ऐसा प्रिंट में आएगा। तो आप बैक पे क्लिक करते हैं और दोबारा से हम प्रिंट टाइटल्स में आते हैं और यहाँ से टिक हटा देते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो जस्ट ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा और फॉर्मेटिंग भी सारी इसके अंदर हमें शो हो रही है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये डाउन देन जो है ओवर, यानी कि पहले अगर 4 पेजेस हैं तो पहले ऊपर वाला पेज प्रिंट होगा, फिर नीचे वाला पेज होगा, फिर उसके सामने वाला थर्ड पेज होगा, फिर नीचे वाला फोर्थ पेज होगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो पहले हमारा फर्स्ट पेज प्रिंट होगा, उसके बाद उसके सामने वाला जो पेज होगा वो प्रिंट होगा, फिर नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। तो इनकी तरतीब प्रिंटिंग की भी हम चेंज कर सकते हैं, ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है। अगर कोई कमेंट्स हैं वो चाहते हैं वो भी शो हो, या कोई एरर वगैरह का जो साइन है वो भी शो हो हमारे पास,
तो इधर हम अगर टिक कर देंगे, शो करेंगे उनको, तो वो चीज़ें भी हमारे पास शो होंगी। तो इस तरीके से हम प्रिंट एरिया को देख सकते हैं। मोस्टली ये प्रिंट एरिया हमारे पास शो होता है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं बैक स्पेस करके, इसको मिटा देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब अगर मैं फाइल में आके प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो पूरी असाइनमेंट हमें शो हो रही है प्रिंट में। तो ये हमारी जो है हमारी ये पेज सेटअप से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। मैं एक और आपको ऑप्शन इंपॉर्टेंट जो है वो इसी में बताता चलूं, वो ये है कि जैसा कि हम फाइल में आते हैं तो हम प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पता है आपको, ये प्रिंट जो है ये प्रोग्राम टैब है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 3 किस्म की टैब्स होती हैं। एक हमारे पास कमांड टैब्स होती हैं, दूसरी कंटेक्चुअल टैब्स होती हैं, तीसरी प्रोग्राम टैब्स होती हैं। ये जो प्रोग्राम टैब हमें शो हो रही है, इसमें नीचे जो हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है। तो प्रिंट कैसे करते हैं हम अपने पेज को, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर प्रिंट के बटन पे क्लिक करना होता है, तो ये पूरा पेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता चल रहा होता है कि हम किस पेज पर हैं इस वक्त और टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने हैं। अगर हमें इस पेज की नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करनी है बहुत सारी, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज के बटन से। और अगर हम चाहें खुद से भी लिख के यहाँ पर अपना नंबर लिख कर भी आप प्रिंट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने 5 लिख दिया तो 5 कॉपीज इसकी होंगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास जो भी प्रिंटर अटैच है वो यहाँ शो होगा। अगर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से उसको शो करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो अटैच होना चाहिए, तो फिर उसका नाम यहाँ पर शो होगा इस लिस्ट में। अगर वो शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से सर्च करके उसको शो करेंगे सामने। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, अगर प्रिंट करने से पहले की ये सेटिंग आपने देखनी है सारी सेटिंग, उसमें प्रिंट एक्टिव शीट्स है, ये आप इसी पर टिक रहने दें फिलहाल। उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा पेजेस है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेजेस है, आप चाहते हैं सिर्फ मैंने पेज नंबर 5 से लेकर और पेज नंबर 7 तक प्रिंट करने हैं, तो आपने सब पेजेस प्रिंट नहीं करने, तो आप 7 लिखेंगे इधर और यहाँ पर जो है सॉरी पेज नंबर यहाँ 5 लिखेंगे और 5 से 7 तक है अगर फॉर एग्जांपल, तो आप 7 लिखेंगे। तो 5 से 7 तक पेजेस की 5 कॉपीज हमारे पास प्रिंट होके आएंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं तमाम पेजेस प्रिंट हो जितने भी हो 10 के 10 पेजेस, तो आप यहाँ से ये इन चीजों को हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन कोलेटेड और अनकोलेटेड की होती है। बाय डिफॉल्ट कोलेटेड पे टिक रहता है। अगर हमारे पास 3 पेजेस हैं और अगर हम उनको कोलेटेड पे टिक रहने देते हैं, तो हमारे पास अगर 3 पेजेस हैं और उनके 5 सेट हम कॉपी करना चाहते हैं, तो हमारे पास टोटल 15 पेजेस आएंगे। तो उनकी तरतीब यूं होगी कि पहला पेज हमारा प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा, तो एक सेट मुकम्मल हो जाएगा। आप उसको स्टेपल कर लेंगे उठा के प्रिंटर से। उसके बाद फिर पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज आएगा। तो ये कैसे होता है, ये कोलेटेड की मदद से होता है। सेट बाय सेट जो है 5 सेट हमारे पास निकल आएंगे टोटल, अगर हमारे पास 3 पेजेस हैं। लेकिन अगर हम गलती से अनकोलेटेड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 3 लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 3 पेज है तो पहले पेज की 5 कापियां निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 5 कापियां, फिर तीसरे पेज की 5 कापियां। तो इस तरीके से आपकी तरतीब खराब हो जाएगी। बाद में आपको मैनुअली उनको एडजस्ट करके सेट में तब्दील करना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आपको कोलेटेड पर ही टिक रहने देंगे। देन हमारे पास ओरिएंटेशन है कि आप अपने पेज को लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हैं या पोर्ट्रेट में, ऊपर से नीचे की तरफ, या ऐसे चौड़ाई में पेज को लाकर, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पेज का साइन भी दिया गया है पेज का। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर मैंने बताया पहले भी, आपको A4 रखना जरूरी है वरना प्रिंट नहीं निकलेगा, क्योंकि मोस्टली पेज A4 यूज होता है हमारे पास प्रिंटर्स में जो पेज पड़ा होता है। उसके बाद नॉर्मल मार्जिन इनके बारे में बता चुका हूँ। स्केलिंग को आप फिट शीट ऑन 1 पेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज नो स्केलिंग भी करें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसकी। तो उसके बाद आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह आप अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह हम वापस चलते हैं। तो ये हमारा पेज सेटअप का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।